जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, साथ ही में स्टेनोग्राफर की, ये इम्पोर्टेंट कैसे है और इसमें कार्य क्या होता है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं तो आपको बेहतर जानकारी होती है, क्योंकि आपका कोर्ट में जो होता है वो आना जाना ऑलमोस्ट लगा ही रहता है। तो इन सब के कामकाज को आप जानते हैं और इनकी पावर को भी जो है वो वही जानते हैं जिनका काम जो होता है वो कोर्ट से पड़ता है। तो ओवरऑल आज हम इसी के कामकाज पर हम बात करेंगे, साथ ही में इनकी जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा होती है एंड साथ ही में इनका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल में इस वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझिएगा। आपको पता होगा कि 3,306 पदों पर ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसका फॉर्म भरना आपको ज़रूरी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्म है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गया है और ये 24 तारीख तक चलेगा। मतलब कि आपको फॉर्म जो है वो इसी पीरियड में भरना होगा। साथ ही जो स्टेनोग्राफर है ना भाई, स्टेनोग्राफर का अगर हम तुलना करें जूनियर असिस्टेंट से, तो जूनियर असिस्टेंट के पास में स्टेनोग्राफर से ज़्यादा वर्कलोड होता है और स्टेनोग्राफर जो होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो जज साहब के यानी माननीय न्यायाधीश के अधीनस्थ, मतलब वो उनके समीप रहकर के कामकाज को करते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा काम होगा, जैसे मान लीजिएगा ज़्यादा को कोर्ट में किसका काम पड़ता है, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल पकड़ा गया उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो सब का सब जो होता है वो स्टेनोग्राफर और मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो जज साहब अपना स्टेनोग्राफर जो होता है वो साथ में रखते हैं। देखो बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी स्टेनोग्राफर की। बहुत लोग चाहते हैं कि उनसे संपर्क हो और उनसे जो है वो जान पहचान बढ़े, क्योंकि सामान्यतः अगर मान लो कोई भी आपका छोटा वर्क है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जज साहब से तो जो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप स्टेनोग्राफर के माध्यम से आप चाहेंगे कि इस तरह ये हमारा कामकाज हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल आपसे समझाता हूँ। जैसे एक क्रिमिनल है, अब वो जेल में बंद है और वो जेल में जो उसका वारंट है वो प्राप्त होता है, तभी बंदी को जो होता है वो जेल में रखा जाता है। अब पता चला कि किसी भी कारणवश चूहे खा गए उस वारंट को या वो गुम हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर आप जज साहब के पास में जाएंगे तो एक लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है, उससे गुजरना होता है। तो आप संपर्क करेंगे स्टेनोग्राफर से, तो उनकी बड़ी पावर होती है एंड उनका बड़ा रेपुटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस होते हैं, इनका काम उनसे थोड़ा नीचे और ज़्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम जो ज़्यादा मतलब कोर्ट का ज़्यादा जो काम बाहर होता है वो जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस पर होता है। ठीक है, उसके बाद में वो सीनियर बनते हैं, इस तरह से प्रमोशन चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो काम होता है वो यही होता है। इसमें साथ ही में आपको पता होगा सुबह 10 से 5 बजे तक जो होता है ये पूरा ड्यूटी टाइम होता है और छुट्टियों की रिगार्डिंग जो भी कोर्ट की ऑफिशियल छुट्टियां होती हैं वो आपको मिलती हैं हर संडे को, सेकंड सैटरडे हो या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अगर वहाँ के रीजनल अगर कोई प्रोग्राम है और तो उनसे संबंधित भी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो छुट्टियों को लेकर के ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, पुलिस के कंपेरिजन में इसमें छुट्टियाँ कम मिलती हैं। पुलिस में 1 महीने का पूरा जो होता है वो CL होता है पूरे ईयर के लिए, यहाँ पर आपको 15 दिन का CL मिलता है। तो आप ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं खास तौर पे छुट्टियों की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आप देखो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपने गृह जनपद में रह करके भी अगर गृह जनपद के आपके सेशन कोर्ट में अगर रिक्त पद है तो आप स्वाभाविक है कि अपने ज़्यादा संभावना होती है कि आप अपने गृह जनपद में ही जो होता है वहाँ के सेशन कोर्ट में जो होता है वो ड्यूटी कर सकते हैं। इधर मैं बात करता हूँ जैसे मान लीजिए फैमिली कोर्ट होते हैं, काफ़ी कोर्ट होते हैं, उनके अंदर आप पदस्थ रह सकते हैं। और चार्ज जो होता है वो जिम्मेदारी की नौकरी, भाई मैंने देख रखा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं ना, एक कोर्ट के अंदर आप चले जाओ यार, कम से कम सुनो लाखों भाई साहब फाइल रखी होंगी, लाखों, एंड उन सभी की जिम्मेदारी आपको रखनी होती है कि इस फाइल में क्या है, कब जज साहब नए अधिकारी हो कब मांग लें, उनका जवाब आपको रखना होता है। साथ ही में उन सभी की जो होती है वो देखभाल रखनी होती है। तो ये सब जो होता है वो काम होता है। जैसे जो प्रोसेस सर्वर होता है इसका बड़ा ही अच्छा नौकरी होता है। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा अगर कोर्ट के माध्यम से किसी को समन भेजा जाता है और अगर मान लीजिएगा कि अगर वो अपने बाहर किसी अदर जनपद में अगर उसे समन भेजना है और कोर्ट में उसे बुलाना है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने लेटर को वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर कोई भी बड़ा ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और समन जारी करना है उसी डिस्ट्रिक्ट में तो प्रोसेस सर्वर जो होता है वो उसको लेकर के जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ऐसे सिमिलर जैसे पोस्टमैन की ड्यूटी
ड्यूटी होती है ना, वैसे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। वर्कलोड जो होता है वो जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, इन पर कार्यभार की जिम्मेदारी होती है। इसका तो काम ये होता है कि काम जो भी आपको आगे तक भेजना है वो आपको मिल गया, आगे तक पहुंचा देना है। इसके बाद में देखो इसमें और भी पोस्ट हैं जिनका मैं आपको जिक्र करके बताता हूं। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर है, कम टेक्नीशियन है, ये टेक्निकल काम को संभालते हैं, ठीक है। इसके बाद में पियोन होता है, ऑफिस पियोन होता है। इन सब के लिए जो होता है, क्योंकि किसी भी कोर्ट परिसर को साफ सफाई रखने के लिए, अपने कोर्ट रूम को जो होता है साफ सफाई रखने के लिए, जज साहब आ रहे हैं, कुर्सियाँ जो है वो साफ़ है या फिर नहीं, टावल है या फिर नहीं, या फिर वहाँ पर कोई गंदगी तो नहीं है, तो और फुलबारी वगैरह, ये सब जो होता है ना वो एक कोर्ट परिसर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी की देखभाल करने के लिए इन सभी का होता है। अदर साथ ही में देखो ड्राइवर का काम बहुत, देखो जब छुट्टियाँ जज साहब रहेंगी तभी आपकी छुट्टी रहेंगी, तो ड्राइवर का कितना बहुत बड़ा बेसिक जो होता है वो भार नहीं होता, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है। पता है आपकी पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, पता चलता है कि जज साहब का ड्राइवर है, मतलब समझ लो कि ऐसे समझ लो कि कप्तान साहब का ड्राइवर है, तो बहुत अच्छी नौब है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने CCC कर रखा है और आप इन सभी जो भी इसमें एलिजिबिलिटी मांगी है और उससे संबंधित अगर आपके पास में सारी चीज़ें हैं तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भरिएगा। बाकी सच में यार नौकरी बहुत अच्छी है, आप वहाँ जाके देखेंगे यार सब में आप एकदम समझ लो कि बड़ी पावर होती है, बड़ा रेपुटेशन होता है। तो इसीलिए समझ लो कि हम और आप लोगों से ज़्यादा जो होती है वो डिमांड होती है कोर्ट में कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी की। तो ये एक बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी अच्छी, और इसके सिलेबस को आप डीपली पढ़ लीजिएगा और उसका रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे लगता है लगभग 3 से 4 महीने में इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग जो होता है दिसंबर जनवरी में कंडक्ट हो सकता है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं, ज़्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, और बेहतर बात यह है कि पैट से नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी काबिल बच्चे जो होते हैं ना पैट में अच्छा स्कोर किसी भी कारणवश नहीं कर पाते और वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो बेहतरीन नौकरी है, सिविल की नौकरी है, और आप अपने ग्रेजुएशन पद में भी पूरे जीवन भर नौकरी कर सकते हैं, छुट्टियों की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसे में ये नौकरी आपके लिए सूटेबल रह सकती है अगर आप सिविल की तरफ जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको पता होगा UPSSC पैट के माध्यम से सिविल की जो पोस्ट हैं उन पर आवेदन करना पड़ता है और पैट का मैंडेटरी होना ज़रूरी है। तो भाई पैट से बचने के लिए, सिविल में आने के लिए ये जॉब जो होता है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो विशेषकर इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इसकी आप तैयारी करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप इससे संबंधित कोई भी इंटरव्यू चाहेंगे, प्रोसेस सर्वर का, जूनियर असिस्टेंट का या फिर स्टेनोग्राफर का, तो मैं प्रयास करूंगा उनसे संपर्क करने का और आपको जो है वो इस फील्ड में अधिक जानकारी प्रोवाइड कर सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और देखो भाई, जैसे स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, तो इनके लिए टाइपिंग हिंदी इंग्लिश का आना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में हिंदी इंग्लिश का बड़ा ही टाइपिंग जो होता है वो बड़ा मैंडेट होता है, मतलब एक तो एग्ज़ाम की तैयारी करो, साथ ही में टाइपिंग की तैयारी करो, दोनों ही अपने आप में बिग डील है, बड़ी बात है। इनकी तैयारी करना है भाई, मतलब पूरा टाइम देना पड़ेगा, और आप बेहतर जानते हैं, आप इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करके और एक जो होता है वो इंटरव्यू रखते हैं उनके साथ में। आपके सारे सवाल जो आप अभी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे उन सभी को मैं उनसे एक बार पूछ लूँगा, ठीक है। चलेगा, अपना आप ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा अच्छे से, बड़ी बेहतरीन नौकरी है, आप फील करेंगे। देखो सामान्यतः जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि 80% ने तो कोर्ट देखा भी नहीं होगा, अच्छी बात है, ठीक है। फिलहाल में क्योंकि कोर्ट के चक्कर समझ रहे ना, कोर्ट में आना जाना, कोर्ट कचहरी से भाई दूर रहो तो बेहतर है, लेकिन सर्विस के तौर पर, नौकरी के तौर पर ऐसे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। तो इसलिए आप एक बार देखें, विजिट करें और समझें काम को, जानकारी करें कैसी नौकरी है, कैसा कारोबार, कैसी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको बेहतर अनुभव होगा और आप फुल मोटिवेट रहेंगे इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। चलिए, अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।